नाउ वी टेक दिस क्वेश्चन। ओइटा की पावर नोटेशन क्या है? 592। 592 को हम किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? n। n को किससे डिवाइड करना है? 4 से। और 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 या 4 19 रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो घबराना नहीं है। तो मैंने क्या बोला था? जो रिमाइंडर बचे वो लिख दे रहे हैं। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो ओइटा की पावर 0। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, स्टैंडर्ड 6 या 7 की बात है ये, 5th 6th 7th की, जिसकी पावर 0 मतलब बेस की पावर 0, बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1। मतलब बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मतलब बेस की पावर 0 हो तो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है? 1। तो ये आंसर है जी। अब आया ओइटा की पावर 8। अब 8 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 8 हमारा n हुआ, 8। इसको किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 2 या 8, 0 लेफ्ट, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो ओइटा की पावर 0, जिसकी पावर नोटेशन 0 उसको हम क्या बोलते हैं? 1। अब आया ओइटा 321 321। 321 को सोल्व करेंगे। 321 को बेटा 4 से डिवाइड करने जा रहे हैं। 4 8 या 32, रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ओइटा की पावर 1। ओइटा की पावर ओइटा की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया हुआ है, क्या होता है जी? रूट नफी 1। कई बच्चे सोचते हैं कि ये रूट नफी 1 लिखना कंपलसरी है, ये आप नीचे अकेला ओइटा लिख दोगे तो भी एक बार, यदि रूट नफी 1 लिख दोगे तो भी एक बार। परंतु सभी बच्चे वैसे ओइटा ही लिखते हैं अकेला। रूट नफी 1 कोई लिखता है कोई नहीं लिखता, परंतु जरूरत नहीं है इसकी। तो ये था सिंपल n से डिवाइड करने वाला मेथड। अब ये फर्स्ट टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसकी मैंने आपको शुरुआत की। अब बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में आते हैं, वो आपको बता रहा हूं। ओइटा की पावर -999 आ गया। सबसे पहले बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि ओइटा की पावर नेगेटिव में हो, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1/, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, बिकॉज नेगेटिव पावर नोटेशन है। तो 1/, ओइटा 999 ये आ गया। तो क्या होता है अक्सर, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा इसको सोल्व करने के लिए। एक मेथड है ओइटा 999। बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया कि सर ये तो यहाँ पे 1 लिखे रहने दो, ओके है। अभी आपने बताया था ओइटा 9999, ओइटा 999 को कैसे सोल्व करना है? 999 को 4 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा ओके बेटा कर लो। 4 2 या 8, 1 9 लेफ्ट, 4 4 या 16, कितना बचा? 3 9, 4 9 या 36, क्या बचा? रिमाइंडर क्या बचा? ओइटा क्यूब। रिमाइंडर लिखते हैं ना ओइटा की पावर ओइटा क्यूब। वैसे ही मेथड सही है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां तक तो सही है। परंतु आपको एक छोटा सा मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये सबसे मतलब कंपलसरी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये ओइटा 3 है ना, यदि यहां पे होता इवन नंबर, जैसे 3 के स्थान पे सपोज 2 बच जाता, 3 के स्थान पे 2 होता, ये है इवन नंबर। इवन नंबर है तो ओके, उसका रिजल्ट होता है इवन नंबर का 2 4 का, क्या माइनस आंसर आ गया। बट यदि ओड नंबर हो, जैसे अभी क्यूब है,
क्यूब 3 पावर 3 है ना, 3 कौन सा नंबर हुआ, ओड नंबर के लिए आपको रैशनलाइजेशन करना है, ओइटा से डिवाइड, ओइटा से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो क्या होगा, ओइटा क्यूब और ओइटा की पावर कुछ नहीं मतलब 1, 3 और 1 ओइटा कितने होंगे 4, ओइटा 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, आंसर गेट कर दिया हमने ओइटा। मतलब यदि पावर में ओड हो नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर में पावर ओड में हो तो उसको ओइटा से डिवाइड करते हैं, ओइटा से डिवाइड, ओइटा से मल्टीप्लाई, मतलब कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं, ओइटा से मल्टीप्लिकेशन, ओइटा से डिवाइड हमेशा। बच्चे कहते हैं फिर इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, इसको हम यहाँ पे भी लास्ट में देख लो, ये कौन सा नंबर है, ये भी ओड नंबर है ना 999, तो इसको यहां पे भी डायरेक्ट भी हम ओइटा से डिवाइड, ओइटा से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे, अभी इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे वे से करके दिखाता हूं। जैसे पहले तो ओइटा